नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और गणेश चतुर्थी के मौके पर सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और आज गणेश चतुर्थी के मौके पर हमने देखा है कि लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद कीमतों में आज फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। M6 पर सोना 52,300 के ऊपर कारोबार कर रहा है, वहीं चांदी 68,000 के पार निकल गई है। डॉलर में कमजोरी से प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आगे सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी इसी पर बातचीत करेंगे। साथ ही सोमवार से M6 बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो ये कितना कारगर होगा इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ जुड़ गई हैं CNBC टीवी 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता, SMC कॉम्ट्रेड के वंदना भाटी, MK ग्लोबल के राहुल गुप्ता और M6 के बुलियन हेड शिवांशु मेहता। सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन आज के दिन अच्छी रौनक सोने चांदी में देखने को मिल रही है। 2 दिन के दबाव के बाद एक खरीदारी वापस लौटती हुई दिख रही है, तो क्या ये खरीदारी एक्सटेंड होगी स्पेशली आज के दिन या फिर अगले 2-3 दिनों में? इस पर व्यू ले लेते हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, आपको शुभकामनाएं ढेर सारी गणेश चतुर्थी के मौके पर। बताइए क्या व्यू है आज सोने पर? अरे, आपको भी ढेर शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की, सारे व्यूअर्स को भी। सोने चांदी के लिए अगर आप देखें फंडामेंटली, कल यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स नंबर्स आए थे, वो काफ़ी पॉजिटिव, मतलब काफ़ी नेगेटिव थे यूएस इकोनॉमी के लिए। तो बुलियन के लिए वो डेटा काफ़ी पॉजिटिव था। अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, यूएस चाइना ट्रेड टॉक हीट करेंगे। अगर मैं राहत पैकेज के ऊपर बात करूं तो यूएस के साइड से वहां पे अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ओवरऑल बुलियन के लिए तेजी का ही रुख बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये इतना तेजी दे चुका है लास्ट 5 महीने में, अगर आप कंटिन्यूसली देखें तो ये एक बुल रन में ही रहा है। ये महीना पहली बार ऐसा है जहाँ पे ये कंसोलिडेट फ्रेज में गया है। मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन अभी भी एक ड्यू है। अगर किसी को निवेश पर्सपेक्टिव से अगर मार्केट में डालना है तो गोल्ड अभी भी एक अच्छा करेक्शन देगा। 50,250 के आसपास ये एक ड्रॉप देगा, उसके बाद ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए बन सकता है। ऊपर में 54,000 के लेवल्स भी आप अचीव कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 49,000 के आसपास होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को 1 या 2 दिन, 1 हफ्ते के पर्सपेक्टिव से करना है तो मुझे लगता है यहाँ से एक सेल करके चलना चाहिए। आपको 51,900 के नीचे अगर चला जाता है गोल्ड तो वहां से टेक्निकली एक ट्रिगर आएगा, आपको सेल करना चाहिए। आपको अच्छा नीचे में 52,000 के आसपास, 50,000 के आसपास के भी टारगेट मिलेंगे और आपको इस ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा 53,100 के आसपास। यानी खरीदारी और बिकवाली दोनों के ही मौके फिलहाल सोने के ट्रेड में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा समय है जब यहाँ पर बाजार में अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है और इसीलिए हमने सोने चांदी में यहाँ पर काफी हद तक निवेश आते हुए देखा है। एक ऐसा टाइम है जब सभी सोने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, सोना मेन स्ट्रीम में है और पोर्टफोलियो में इसे लेने की काफी ज्यादा बात हो रही है। और MCX सोमवार से यहाँ पर इस कंट्री का सबसे पहला बुलियन इंडेक्स भी लॉन्च कर रहा है। शिवांशु, काफी सारे इसके फायदे हैं और MCX की तरफ से तो ये छठा ऐसा प्रोडक्ट होगा जहां पर गोल्ड एंड सिल्वर है। 70-30 की रेशियो है, 50 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। लेकिन जानना हम ये चाहते हैं कि एज ऑफ नाउ बाजार से फीडबैक कैसा है? मॉक ट्रेडिंग आपने यहाँ पर काफी करी है, तो कहां पर आप एज ऑफ नाउ यहाँ से इसे पिकअप होता हुआ देखते हैं? जी हाँ मनीषा, जैसा अभी आपने कहा कि निवेशक जो निवेश के ऊपर एम्फोसिस आपने दिया वो सही है, क्योंकि हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर एज एन एसेट क्लास जिस तरह से वापस आए हैं, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान, तो उससे साफ स्थापित हो गया है कि एक निवेश का इस पे कितना फोकस आया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अल्टीमेटली एक रिटेल इन्वेस्टर को एक पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच से कमोडिटी का सेक्टरल जो प्ले है प्रेशियस मेटल्स का, उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए ये प्रोडक्ट अहम रहेगा। एडवांटेजेस इसकी जो मार्केट बता रही है, कैश सेटल्ड होना और मंथली एक्सपायरी होना, और इसका जो वैल्यू है, डिनोमिनेशन है, वो लगभग थोड़ा कम होना, 8-8.5 लाख के करीब, ये सारी चीजें इसके फेवर में जाती हैं। और जैसा आपने देखा कि सिंगल एसेट पोर्टफोलियोज, ये तो एक एम्पेरिकल रियलिटी है कि जो सिंगल एसेट पोर्टफोलियो होते हैं वर्सेस जिनके अंदर कमोडिटी की प्रेजेंस रहती है, तो उनमें रिटर्न भी ज्यादा रहता है और उनकी वॉलेटिलिटी, बीटा भी कम रहता है। Absolutely. ये सारी चीजें निवेशकों के लिए हम लाने की चेष्टा कर रहे हैं। शिवांशु, ये आप कहेंगे म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से या फंड्स के हिसाब से, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से ये प्रोडक्ट काफी बेटर होने की उम्मीद है? जी हाँ, चौतरफा, बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक रिटेल निवेशकों का सवाल है, वो अभी तक कमोडिटी मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस को जरूर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बट काफी देर से ये एक रिक्वायरमेंट थी कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आएगा। तो वो फंड्स हों और रिटेल इन्वेस्टर्स हों,
और इंस्टीट्यूशन हो, इन सब के लिए ये बहुत ही एक आइडियल प्रोडक्ट है। शिवांशु, आप इसे फ्यूचर से कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ जिस तरह का पार्टिसिपेशन हमने वहां पर आता हुआ देखा है, या फिर जैसी वहां पर रोल ओवर कॉस्ट है या होल्डिंग है, जैसे आपने कहा ये कैश सेटल प्रोडक्ट है, तो जब हम रोल ओवर कॉस्ट की बात करते हैं वो भी फ्यूचर्स में थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पर वो कॉस्टिंग कैसी रहेगी? जी हाँ, बिकॉज इसकी डिनोमिनेशन कम है और डेफिनेटली इसके अंदर वो एक एडवांटेज रहेगी कॉस्ट की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हिसाब से। मगर जो फ्यूचर्स का सवाल है, फ्यूचर्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नॉट ओनली निवेशक, उसके अंदर हमारे एक्सचेंज पे हेजर्स की बहुत प्रेजेंस है जी। जैसे सोना इंपोर्ट होता है, चांदी इंपोर्ट होती है, तो उसका जो ऑफसेट हेजिंग है वो प्रोडक्ट्स जो है उस तरह के पार्टिसिपेंट्स को भी अकोमोडेट करते हैं। और जो पूरी बुलियन की वैल्यू चेन है, चाहे वो ज्वेलर्स हो, चाहे वो बुलियन ट्रेडर्स हो, रिफाइनर्स हो, उन सब के लिए आइडियल प्रोडक्ट फ्यूचर्स भी और ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन रहते हैं। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, डेफिनेटली उसके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। 70-30 का कॉम्बिनेशन है, तो उसके चलते हेज स्ट्रेटजीज भी बन सकती है। मगर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं वो हेजर्स के लिए ज्यादा आइडियल है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक नया प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स मंडे से हम गोल्ड स्पॉट में इस एक और चीज को, प्रोडक्ट को भी यहाँ पर फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा फाइनल सवाल यही है कि एज ऑफ नाउ कौन से मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे काम करने के लिए, और इनिशियल पार्टिसिपेशन से आपको क्या उम्मीद है? जी हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। इसके 3 महीने के फ्यूचर्स जो हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो हम लॉन्च कर रहे हैं और 24 यानी मंडे से हम इसे बाजार में आता हुआ देखेंगे। उम्मीद तो डेफिनेटली बहुत है, बिकॉज आप देख रही हैं कि जो बुलियन की वॉल्यूम्स हैं वो मोर देन डबल हैं ईयर ऑन ईयर, 9,100 करोड़ से 18,600 करोड़। सो आई थिंक डेफिनेटली राइट टाइम है। सिल्वर भी 3 गुना कारोबार कर रहा है लगभग टर्नओवर के हिसाब से। सो ओवरऑल 18,600 का एक नंबर है, तो ये जो माहौल है ये आइडियल है, तो रिस्पॉन्स लिहाजा उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। शिवांशु, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दीपाली, क्लियरली मंडे से एक और चीज होगी यहाँ पर गोल्ड स्पॉट में फॉलो करने के लिए, क्योंकि अभी तक आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे थे, फ्यूचर्स में कर रहे थे, फिजिकल में, स्पॉट में कर रहे थे, लेकिन अब एक इंडेक्स ट्रेडिंग है जहां पर सोने और चांदी की यहाँ पर हिस्सेदारी है। बिल्कुल। इनफैक्ट वंदना, आपका एक क्विक कमेंट भी चाहेंगे। हमने देखा है जो इक्विटीज में इंडेक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी, वहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट का रहता है और काफी पॉपुलर इंडेक्स ट्रेडिंग वहां पर होती है। तो सिमिलर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर रही हैं जब भी बुलियन इंडेक्स लॉन्च होगा? जी दीपाली, मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे वॉल्यूम पिक होगा और 2-3 बातें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी हैं, जैसा मैंने वेबिनार्स वगैरह में भी शेयर किया था। पहली बात ये है कि जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये, तो जो 2 मंथ का जो गैप होगा ये यहाँ पे मिनिमम होगा एज कम्पेयर टू गोल्ड फ्यूचर्स और सिल्वर फ्यूचर्स। दूसरी बात है कैश सेटल्ड है यहाँ पे। तीसरी बात ये है कि जब हम बुलियन में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि गोल्ड में करते हैं सिल्वर छूटता है, सिल्वर में करते हैं गोल्ड छूटता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन और बैलेंस्ड है ये प्रोडक्ट। तो मेरे ख्याल से पार्टिसिपेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, कैश सेटल्ड है, मार्जिन्स यहाँ पे कम है, जो कि मार्जिन्स के बड़े इश्यूज आते हैं। तो जो रिटेलर्स जो हैं वो इसमें काफी आएंगे और मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम पिक करने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी एमसीएक्स बुलियन इंडेक्स में। जी, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं और जैसे कि शिवांशु ने भी कहा कि अच्छे वॉल्यूम्स रहेंगे यहाँ पर और पार्टिसिपेशन अच्छा आएगा। लेकिन गोल्ड स्पॉट पर वापस लौटते हुए गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पर हम बातचीत कर रहे हैं। गोल्ड पर हालांकि इमीडिएट स्ट्रैटेजी हमें मिली थी राहुल की ओर से, लेकिन वंदना सिल्वर पर भी अपने कमेंट्स बताइए। यहाँ भी हमने एक डिसेंट फॉल के बाद थोड़ी रिकवरी तो देख रहे हैं, लेकिन इस उछाल को कैसे आप ट्रेड कर रही हैं? जी, यहाँ पे लग रहा है कि दीपाली प्राइसेस ऊपर की तरफ आज थोड़ी सी क्लोजिंग यहाँ पे दे सकते हैं और वीक ऑन वीक एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे हो सकती है। गोल्ड में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एक बार 52,650 से 52,550 तक का एक हम प्राइस लेवल आते हुए देखेंगे। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट अपना सितंबर वाला, उसमें 69,200 तक प्राइसेस आते हैं। एक बार प्रॉफिट बुक करके चलना होगा। और अगले हफ्ते मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगी, क्योंकि अगले हफ्ते हमारा जो Q2 डेटा है जीडीपी का, चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, स्विट्जरलैंड हो, तमाम बड़ी बड़ी कंट्रीज के यहाँ पे डेटा, जीडीपी डेटा आने वाला है और वो जो डेटा है थोड़ा सा नेगेटिव आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से दोबारा बाइंग से पहले एक करेक्शन, हल्का करेक्शन आते हुए हम देख सकते हैं ऑन मंडे ट्यूसडे। और मुझे लग रहा है कि आज जो भी बाइंग मिल रही है 69,200 फॉर सिल्वर और फॉर गोल्ड मुझे लग रहा है कि 52,550 इज अ वेरी गुड रेंज। वहां पे आप प्रॉफिट बुक करके और पोजीशन को वाइंड अप
रिजर्व करके जाएं, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। बिल्कुल, तो अगला हफ्ता वॉलेटाइल रह सकता है। ये वॉलेटिलिटी तो इनफैक्ट हमने इस हफ्ते की शुरुआत में भी देखी थी गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर ढेर सारा एक्शन है। हॉट कमोडिटी यानी इंट्राडे के लिए कमोडिटी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे क्रूड बेस मेटल्स की और साथ ही चर्चा होगी मॉनसून की कि आगे का आउटलुक यहाँ से क्या बन रहा है। तो जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।